जी, आपकी ओर रुख करूंगी। ये देखिए, जश्न बंगाल में भी मनाया जा रहा है क्योंकि वहां पर टीएमसी एक बार फिर से आगे और बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में भी मनाया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए नंदीग्राम सीट की, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी और शुभेंदु अधिकारी जो थे वो पहले टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे और काफी अहम और बड़े नेता माने जाते थे टीएमसी के। हालांकि उन्होंने कुछ नाराजगी के चलते बीजेपी में वो शामिल हुए थे, इस्तीफा दिया था टीएमसी से। और उसके बाद क्या माना जाए, क्या वो जो कार्यकर्ता जो मिलकर काम करते थे ममता बनर्जी के साथ, वो एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए साबित हो रहे हैं? देखिए, ये चीज़ें कहीं न कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण रोल तो प्ले करती हैं और कई बार राजनेताओं को, जैसे राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में गच्चा खा गए उत्तर प्रदेश से और केरल की तरफ उनको रुख करना पड़ा और अच्छा किया उन्होंने कि केरल से भी वो चुनाव मैदान में उतरे, क्योंकि तो कई बार राजनेताओं का हमने जब भी देखा है कि आप सीट को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं किसी पर्टिकुलर सीट को लेकर जी। और किसी चुनौती को स्वीकार करते हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल का सबब भी बनता है। और कई बड़े दिग्गज राजनेताओं को भी इसके चलते चुनौतियों का सामना अतीत में अगर हम निगाह डालें तो करना पड़ता है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि सीटों का अंतर बहुत डिफ़र करता है। एक पारंपरिक सीट जो किसी पार्टी की है या किसी प्रत्याशी की है, वहाँ से जब भी कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, वो सीट बदलता है या उस जगह से सामने आता है, तो चीज़ें बदल जाती हैं। या उसी सीट पर, परंपरागत सीट पर किसी बड़े और नेता को उतार दिया जाता है जो पहले उसी पार्टी में था लेकिन अब पार्टी बदल चुका है, तब भी समीकरण बदलते हैं और प्रभावित होते हैं। शुभेंदु का आना, शुभेंदु अपनी एक जनता के बीच में पॉपुलैरिटी और पैठ रखने वाले नेता के तौर पर पश्चिम बंगाल में देखे जाते रहे हैं और एक समय वो दीदी के काफ़ी करीबी नेता के तौर पर भी देखे गए। पश्चिम बंगाल में मुझे ये भी लगता है, प्रेरणा, की बीजेपी का बिखरापन जो था, यानी बिखरापन से मेरा आशय है कि बीजेपी की ताकत बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ आगे बढ़ी है, लेकिन उनके रैंक एंड फाइल को एक सूत्र में पिरोकर चलने वाला कोई नेता अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सामने नहीं आया है, क्योंकि बीजेपी की ताकत ओवर द ईयर्स अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पर बढ़ना आरंभ हुई है। तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव में बीजेपी काफ़ी वहाँ बेहतर स्थिति में होगी, क्योंकि एक लीडर का होना, आपने, हमने सबने देखा है कि वो बहुत मायने रखता है। जिस तरह से हैट्रिक की तरफ बढ़ चली है तृणमूल, तो ममता बनर्जी एक लीडर के तौर पर तो स्थापित हुई हैं और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो नंदीग्राम सीट से अंतिम आंकड़ों तक एक ऐसी स्थिति में ज़रूर होंगी जहां वो भी कंफर्टेबल होंगी और उनकी पार्टी भी राहत की सांस लेगी। लेकिन अगर कहीं कुछ उलटफेर होता है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा और ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने की खुशियों पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक एक चुनौती के तौर पर या ग्रहण के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये एक बड़ा कारण मुझे समझ में आता है, प्रेरणा। बिल्कुल सर, तमिलनाडु की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 2016 में जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए थे, एडीएमके जो कि सत्ता में आई थी, उसके महज 6 महीने बाद ही जो मुख्यमंत्री थी उनका निधन हो गया था। उसके बाद 2018 में एक और बड़े नेता का निधन हो गया था। तो माना जाए कि इतने लंबे समय के बाद अब जब वहां पे चुनाव हो रहे हैं और वहां पे अब जब जनता की पसंद का जनप्रतिनिधि एक बार फिर से उनको मिलने जा रहा है, क्या ये उसका जश्न है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं? ये चीज़ें होती ही हैं और लोगों को जब लगता है कि उनकी आकांक्षाएं या उनका वो लीडर जो कहीं ना कहीं उनके मन से जुड़ा है, उस पार्टी को, उस लीडर को जब जनता देखती है, तो फिर कहीं ना कहीं एक परिवर्तन का कैटलिस्ट भी बनता है, जिसकी कमी हमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी के भीतर नज़र आई कि उनके भीतर एक ऐसा लीडर नहीं था जिसको पश्चिम बंगाल की जनता चीफ मिनिस्टर के तौर पर देख सकती थी। बहुत कोशिशें की और इसीलिए आपको याद होगा, प्रेरणा, की पश्चिम बंगाल में ये बार बार सवाल बीजेपी से पूछा जाता रहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको आप कैंडिडेट। सौरभ गांगुली की भी बड़ी चर्चा हुई, मिथुन चक्रवर्ती भी आए, तमाम बड़े चेहरे थे, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको आप ये कह सकें कि ये चेहरा चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन डीएमके एक ऐसी पार्टी है, अगर आप तमिलनाडु की बात करें, जिसकी जड़ें वहाँ बहुत गहरी हैं, जनता के आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व वो करती रही है।
तो निश्चित तौर पर ये जनता ने फिर एक बार रिपोज करने की कोशिश की है उसी विश्वास को डीएमके के ऊपर, अगर मैं बात करूं। और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी अपनी जगह काम करता ही है। जहां पर सत्ताधारी दल होता है वहां कहीं ना कहीं उसका खामियाजा सत्ताधारी दल को भुगतना ही पड़ता है। बिल्कुल सर, जिस तरह से